मेरे लंदन जाने से पहले मेरी तथा वल्लभ भाई पटेल के बीच की चर्चा विफल हो हुई थी। अंतरिम मंत्रिमंडल में मेरे जाने की खबर में कोई सच्चाई नहीं आ रही थी। कांग्रेस की ओर से कोई संकेत नहीं थे। यदि कांग्रेस ने वैसे कदम उठाया तब मुझे अपने दल से विचार विनिमय करने का, अपने समाज की योग्य सुरक्षा मिले बगैर में कोई कदम नहीं उठाने वाला था। आप सभी दोस्तों को स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल में। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन चाहूँगी। आप जितने लोग नए आए हो YouTube चैनल पे, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये जो है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, ये दूसरा अध्याय है इस पुस्तक की, मैं आपको सुना रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसकी सारी कहानी बहुत ही रोचक है। अगर आप सुनोगे भीमराव अंबेडकर साहब जी के बारे में तो आपको पता चलेगी कि भीमराव अंबेडकर साहब जी कितने संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। सचिवालय में मुझे बुलाकर स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री का पद क्या आप स्वीकार करेंगे? ऐसे पंडित नेहरू ने मुझसे पूछा। मैंने अपनी सहमति प्रदान की। मैं मंत्रिमंडल में शामिल हुआ। मेरी मंत्रिमंडल में प्रवेश बिना शर्त था। मंत्री होकर मैं अपने मार्ग से विमुख होने वाला नहीं था। मैं वह पत्थर हूँ जिसे तालाब या समुद्र में कोई पानी डुबा नहीं सकता। मैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सदैव संघर्ष करता रहूँगा। मेरे बारे में किसी ने गैर समझ न करते हुए किसी अछूत ने कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहिए। यदि तुम कांग्रेस में गए तो तब मिट्टी के ढेले की तरह धूल जाओगे। अतः अपनी संगठन को मजबूत व अभंग रखे। मेरे स्वास्थ्य के संबंध में मुझे या डॉक्टरों की चिंता हो रही है। तथापि डॉक्टरों के स्वाधीन होने के पहले मैं हिंदू कोड बिल संबंधी काम पूरा करना चाहता हूँ। अतः कार्य को प्राथमिकता देते हुए इस विधेयक की लोकसभा के समक्ष रखने की प्रस्ताव रखनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए जिससे सितंबर तक चर्चा पूर्ण हो पाएगी। मैं इस विधेयक की कितना अधिक महत्व देता हूँ। इस विधेयक लोकसभा में पारित कराने के लिए मैं कितना अधिक शारीरिक कष्ट सहने को तैयार हूँ। यह बात प्रधानमंत्री जी को अच्छी तरह ज्ञात है। मैं कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र देने का विचार अनेक दिनों से कर रहा हूँ, परंतु लोकसभा का अंतिम अधिवेशन समाप्त होने से पहले हिंदू कोड बिल पर काम पूरा हो सकेगा। इसकी एक आशा कारण उसकी किस्त में नहीं उतारा। मैंने उस विधेयक के भाग करने का मान्यता, इसकी मर्यादा, विवाह तथा तलाक इन भागों तक लाकर रखी। मुझे आशा थी कि मेरे परिश्रम का इतना तो परिणाम निकलेगा, परंतु विधेयक के उस भाग के शोचनीय अंत करने में आया। मंत्रिमंडल में मंत्री बने रहने की मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। पंडित नेहरू ने मुझे कानून पत्र मंत्री का पद दिया था, तब उन्होंने बहुत आश्वासन दिया था भविष्य में आपको नियोजन विभाग दिया जाएगा, परंतु प्रत्यक्षतः उन्होंने मुझे मंत्रिमंडल की एक भी समिति पर नहीं लिया। त्यागपत्र का यह पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, यह सरकार के दलित वर्ग के प्रति उदासीन थी। तीसरा मुद्दा कश्मीर नीति को लेकर था। कश्मीर के विभाजन करना, वहाँ हिंदू तथा बौद्ध जनसंख्या वाले क्षेत्र भारत से जोड़ा जाए तथा मुसलमान बहुल भाग पाकिस्तान को दिया जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। जय भीम, जय भीमराव अंबेडकर साहब जी की जय हो।